और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अभी हम ये डिप सर्किल के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर तीसरे एलिमेंट की बात करेंगे और फिर आपको फिगर भी दिखाएंगे। तो देखिए, अब वीडियो को पॉज करके नोट करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। वीडियो को पॉज करके नोट कर डालिएगा, ठीक है। उसके बाद अब डिप सर्किल क्या होता है, कैसे बनता है, देखो बेटा, ये एक लकड़ी का रॉड है, लकड़ी का लेना, और ये एक वुडन डिस्क, ये एक वुडन डिस्क है, ठीक, वुडन डिस्क, ठीक। यहां से तुमने एक मैग्नेटिक नीडल लगा रखी है जो फ्री टू रोटेट है इस वर्टिकल प्लेन में। ये एंगल होगा 0 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री, और ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ डिप है। तो ये है डिप सर्किल। ये क्या है, डिप सर्किल। आओ तुम्हें बताएं कैसे हम पहचानते हैं कि हम पोल पर हैं और कैसे हम पहचानते हैं कि हम इक्वेटोरियल लाइन पर हैं। देखो, एट इक्वेटर, एट इक्वेटोरियल लाइन मतलब पूरी लाइन पर कहीं भी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, तब दैट इज मैग्नेटिक नीडल बिकम हॉरिजॉन्टल। इस डिप सर्किल की मैग्नेटिक नीडल क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक नीडल बिकम्स हॉरिजॉन्टल है एट पोल। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल बिकम्स वर्टिकल, ये वर्टिकल हो जाती है, ठीक। तो ये था डिप सर्किल। तो बेटा 2 एलिमेंट तो हो गए, अब तुम्हारा तीसरा एलिमेंट है। तीसरा एलिमेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब देखो, इसको बेटर समझने के लिए हम कॉपी के 2 पन्ने खोलेंगे। अब कॉपी के 2 पन्ने इस 2 डायमेंशनल डायग्राम में कैसे खोले जा सकते हैं, वो भी आप तरीका देख लीजिए। ये एक पन्ना है बेटा, ठीक। अब हम दूसरा पेज खोलना चाहते हैं, तो दूसरा पेज चलो हम ब्लैक लाइन से दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आए। इससे ब्लैक पेन कहाँ गई, ब्लैक पेन कहाँ गई, देखो ब्लैक पेन। ये कॉपी पर हम दूसरा पेज खोल रहे हैं, तो कॉपी का दूसरा पेज अगर हम खोल के दिखाना चाहते हैं तो हमें कुछ ये चीज शो करनी पड़ेगी, ऐसे। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कि आपको कॉपी के 2 पेजेस खुले हुए दिख रहे हैं। ये जो है इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, क्योंकि कि ये वो वर्टिकल प्लेन है जो कि किससे पास कर रहा है, मैग्नेटिक एक्सिस से। और तुम्हारा ये जो खुला हुआ पन्ना है ये है ज्योग्राफिकल मेरिडियन। आई बात समझ में, ये क्या है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ठीक। अब आओ, पहली चीज, एट एनी प्लेस द एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज एंगल ऑफ डिप। तो लाल कलम से लिख देते हैं, ये है तुम्हारा एंगल ऑफ डिप, अल्फा। अब ये देखो हॉरिजॉन्टल है, यानी डिप सर्किल तुम इसमें रखोगे तो वहां पर जितना वो झुक जाएगी मैग्नेटिक नीडल, ये देखो थीटा एंगल से झुक गई, तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी बीई।
इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। इसको V से लिख दो, इसको H से लिख दो, इसको V से लिख दो और इसको H से लिख दो। तो बच्चों V यानी वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ B यानी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वैल्यू होगी BE साइन थीटा। H हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ B यानी ये BE cos थीटा। ठीक, अब किसी भी प्लेस पर बेटा, अब हम ऊपर वाला मिटा रहे हैं, वीडियो को पॉज करके आप नोट करना चाहें तो नोट कर ले। एक सेकंड के लिए मैं हट भी गया, आप ऊपर वाला नोट कर लीजिए। ये वुडन डिस्क वाला कॉन्सेप्ट हटाकर अब हम यहां पर रही सही कसर भी पूरी करेंगे। देखिए, ये जो BE cos थीटा है, अब एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप यानी इस फिगर में अगर आप देखें तो ये थीटा एंगल, इसको कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका tan थीटा इज इक्वल टू V बाई एच, V बाई एच। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई बेटा? tan इनवर्स V बाई एच। किसी भी प्लेस पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड BE, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो है ये अंडर रूट V स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होती है, V स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होती है। ठीक है, अच्छा आपकी बुक इसको जो है BH से लिखती है और इसको जो है BB से लिखती है। भैया हम भी लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, इसको BB लिख देते हैं, इसको BH लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसको भी हम BB अपॉन BH लिख देंगे और इसको हम tan इनवर्स BB अपॉन BH लिख देंगे और इसको भी हम tan इनवर्स, अरे अब tan इनवर्स कहाँ, अंडर द रूट BB स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर। ये खत्म हुआ आपका चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 10 जो है, चैप्टर नंबर 10 मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस यानी डाया, पैरा और फेरो। डाया मैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में फीबली मैग्नेटाइज्ड होते हैं और रिपेल होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स यहां पर दिए हुए हैं। फिर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस फीबली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होते हैं और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ये तीन आप पढ़ लेंगे, इसके एग्जांपल्स पढ़ लेंगे और उसके बाद सम टर्म यूज इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इंडक्शन आप जानते हैं, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, है ना, जो टोटल नंबर। तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन, यार मैग्नेटिक फील्ड का ही नाम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, जो भी आप पढ़ते आए हैं। ठीक, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, किसी फील्ड की किसी सब्सटेंस में मैग्नेटाइजेशन को इंड्यूस करने की क्षमता क्या है, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से बताया जाएगा। ये मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होती है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जब आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो कितना एक्सटेंट तक उसको मैग्नेटाइज करा ले जाएगी, इसका फैसला न सिर्फ उस मैग्नेटिक मटेरियल पर होता है जबकि उस फील्ड का भी करती है जिसके अंदर आप मैग्नेटिक मटेरियल रख रहे हैं, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दिखाई जाती है। इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला B अपॉन म्यू नॉट माइनस M होता है। इन सब की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। मैग्नेटिक इंडक्शन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अभी मैं आपको इसकी पूरी नोट्स भी भेज दूंगा। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी आपको मैं बता चुका हूं। इसमें एक टर्म है मैग्नेटिक सब्सक्रिप्टिबिलिटी, है
ये मेजर करता है कि कितनी इजीली कोई मैग्नेटिक मटेरियल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज्ड होगा। तो बेटा फेरोमैग्नेटिज्म की मैग्नेटिक सब्सक्रिप्टिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ग्रेटर देन 100 भी होती है। डायामैग्नेटिक की मैग्नेटिक सब्सक्रिप्टिबिलिटी जो होती है वो लेस देन 1 यानी 0 माइनस में होती है, और पैरामैग्नेटिक की मैग्नेटिक सब्सक्रिप्टिबिलिटी ग्रेटर देन 1 होती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती क्योंकि वो फीबली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। तो एक ये टर्म याद रखिएगा। वैसे इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है कि कैपिटल M अपॉन H, वेयर M इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और H क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इट इज क्वाइट इजी चैप्टर। इसमें जो काम की बातें हैं वो मैं अभी आपको अपलोड कर दे रहा हूं नोट्स में, आपको जब भी मौका लगे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिज्म, ये आपको कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है इसकी, वो भी आप देख लेंगे। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आएगी तो कृपया मुझसे कंसल्ट कर लेंगे। फॉर बोथ पॉइंट ऑफ व्यू क्यूरी टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूरी टेम्परेचर जरूर पढ़िएगा। क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके नीचे सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक होता है और जिसके ऊपर जाके उसका फेरोमैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। क्यूरी टेम्परेचर की तीनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है। जितनी भी चीजें आपको नोट करनी है वो मैं अभी आपको अपलोड कर रहा हूं, आप उसे नोट कर लीजिएगा। तो कुल मिला के इसमें आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म पढ़ना है, क्यूरीज लॉ पढ़ना है, हिस्टेरेसिस और रिटेंटिविटी आपको छोड़ देनी है, आपके सिलेबस से निकाला जा चुका है। फेरेवाइज की डोमेन थ्योरी इच्छा करे पढ़िएगा, इच्छा करे ना पढ़िएगा। इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म थे वो ये कि मैग्नेटिक सब्सक्रिप्टिबिलिटी क्या है, किसकी कितनी कितनी होती है, सब्सटेंसेस कितने, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कितने टाइप के हो सकते हैं, डाया, पैरा और फेरो। मैं इस वीडियो के बाद आपको उसका अपलोड भी कर दूंगा। अब मेरे पढ़ाने के लिए आपके सिर्फ 2 चैप्टर बाकी रह गए हैं, EMI एंड AC, वो भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगी वीडियो। पढ़ना आपका काम है, आपकी इच्छा हो पढ़िए, आपकी इच्छा हो ना पढ़िए। जिनको अच्छे नंबर लाने हो वो वीडियो को देखते रहें, जिनको नहीं लाने हो वो भी वीडियो को देखते रहें, तो उनके नंबर अच्छे आ जाएंगे। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, थोड़ी देर में फिर हाजिर होता हूं 2 नई वीडियोस के साथ, जिसमें हम EMI और AC का आधा पोर्शन डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। जय हिंद।